नेक्स्ट इज़ दी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था कि हम x की प्रोबेबिलिटी निकालते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x सक्सेसेस थी, स्मॉल n जो थे वो ट्रायल्स थे और x सक्सेसेस थी, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो कि हम फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस निकालना चाहें, कि मतलब हम कहें कि ट्रायल्स जो हैं वो बार बार रिपीट हो, मतलब रिपीटिंग ट्रायल्स में फिक्स्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस अक्कर करें, ठीक है। अगर हम ऐसे में इंटरेस्टेड हों तो हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी कि केथ सक्सेस अक्कर्स ऑन द एक्सेथ ट्रायल। यानी हम अब कह रहे हैं कि जो मेरी सक्सेस है दैट इज़ केथ सक्सेस, बार बार वो के सक्सेस अक्कर हुई हैं इन द एक्सेथ ट्रायल, ठीक है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को बोलते हैं नेगेटिव बाइनोमियल ठीक है, नेगेटिव बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। और वो वेरिएबल जिन वेरिएबल्स में हमारे पास मींस अगर हम कहते हैं कि ये ट्रायल्स x हैं और k सक्सेसेस हैं, ये स्टोर होता है, तो वो दैट इज़ नेगेटिव बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल, राइट। तो सपोज हम अब क्या करते हैं, n बर्नौली ट्रायल्स ले लेते हैं। n क्या करते हैं, बर्नौली ट्रायल्स लेते हैं। देखो एन बर्नौली ट्रायल्स का मतलब है कि हमारी ट्रायल या इधर सक्सेस और फेलियर है ना, दो ही चीज़ें आएंगी। तो अब लेकिन इसमें हम ये भी अज्यूम कर लेते हैं कि ट्रायल्स इंडिपेंडेंट हैं और सक्सेस की प्रोबेबिलिटी स्मॉल p जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमने मान लिया कि एन बर्नौली ट्रायल्स में। अब अगर हम कहते हैं कि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी स्मॉल p है और वो कांस्टेंट है हर एक में, तो मान लो x फेलियर्स आ रहे हैं कब kth सक्सेस से पहले x फेलियर हैं, यानी कि x फेलियर है kth सक्सेस से पहले। तो हम ये कह रहे हैं x प्लस के ट्रायल्स हुई, कि x प्लस के ट्रायल्स हुई ना, तो इसलिए अब हमारे को पता होना चाहिए। और लास्ट ट्रायल जो है लास्ट ट्रायल जो है वो एक सक्सेस होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी p से, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं ना कि kth जो हमारे पास है kth सक्सेस है वो x ट्रायल्स में अक्कर कर रही है। तो लास्ट ट्रायल जो है दैट मस्ट बी सक्सेस विद प्रोबेबिलिटी p। तो नाउ वी आर हैविंग k-1 सक्सेसेस इन द रिमेनिंग, मतलब अब हमारे पास कितनी बची, k-1 सक्सेसेस बची। ये देखो, ये मैं आपको दिखाती हूँ, k-1 सक्सेसेस बची किस में, कि x प्लस के में कह रही थी ना ट्रायल्स हैं, तो लास्ट में क्या हो गया -1, ठीक है उसमें। तो इसका मतलब ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ, x प्लस k-1, लास्ट से पहले हमारे पास, पहले हम ये तो कहते हैं ना कि हमारे पास nx है, अब nx नहीं है, x की जगह k-1 सक्सेसेस हैं और x प्लस k-1 हमारे पास जो है ट्रायल्स हैं, ठीक है। तो p की पावर भी क्या आ जाएगी k-1 और q की पावर आ जाएगी qx, राइट। q की पावर क्या आ गई qx। अब इससे पहले मैंने एक प्रोबेबिलिटी बताई है p, तो ये प्रोबेबिलिटी p और बाकी ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी जो मैंने अब आपको बताई है ये वाली, ठीक है, ये और एक प्रोबेबिलिटी अभी भी कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम से मैंने इन दोनों को इकट्ठे कर दिया। कंपाउंड प्रोबेबिलिटी थ्योरम से अगर मैंने इन दोनों को इकट्ठे कर दिया तो वो मेरे पास ये आ गया, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद इसका मतलब मेरे पास जो फाइनल सोल्यूशन आया वो ये आया, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक रैंडम वेरिएबल, अगर आप ये देखो, ए रैंडम वेरिएबल is said to have negative binomial distribution if its probability mass function is, अगर इसका probability mass function ये है तो, ठीक है, ये आपके पास ये आ गया। अब इसमें से मैं क्या करती हूँ, इसको खोल लेती हूँ, सिर्फ इस फैक्टर को अगर मैं खोलती हूँ तो आप ये देखो ये फैक्टर खुलता है। अब ये फैक्टर कैसे खुल रहा है मेरा, ये फैक्टर ऐसे खुल रहा है कि मेरे को पता है कि जो ये हमने मैथमेटिक्स में देखा हुआ है कि जो मेरे पास NCR होता है वही n और उसमें से अगर n माइनस आर माइनस कर दूँ दोनों इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी को मैंने जो है इसको खोलने में यहाँ पे लगाया, इसको खोलने में अगर मैं इस प्रॉपर्टी को लगाती हूँ तो और इसको खोलती हूँ तो मेरे पास जो है वैल्यू ये आ जाएगी, फाइनल वैल्यू,
ठीक है। ये फाइनल वैल्यू हमारे पास आएगी जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये वाली वैल्यू, ठीक है। सो दिस इज़ दी, ये नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू है। अगर हम इसमें और वैल्यू एज्यूम्स कर रहे हैं, जैसे मैं एज्यूम कर रही हूँ कि मान लो ये P ये है, Q ये है, तो फाइनल मेरे पास फिर इसकी वैल्यू जो आएगी वो आप अगर देखोगे तो मेरे पास फाइनल वैल्यू जो है वो इसकी फाइनल वैल्यू 1 आ जाएगी, फाइनल वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप इसके, ये था मेरे पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद आप इसके मूवमेंट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। मूवमेंट्स कैसे निकालते हैं, मतलब मूवमेंट्स ऑफ नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे हमने पहले किया है वैसे ही हमारे पास मूवमेंट जनरेटिंग, अब इसका हमारे पास जो है वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू है। अगर मैं इसको P को ये पुट करती हूँ, Q को ये पुट करती हूँ और इसकी वैल्यू इसको यहाँ निकालती हूँ तो मेरे पास P ऑफ X ये आ जाता है, ठीक है। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन मेरे पास क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस, और इसको अगर मैं निकालूंगी तो मेरे पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन की, ठीक है, ये वैल्यू आएगी, राइट। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि मीन और वेरिएंस जो हैं अगर निकालो तो मीन और वेरिएंस क्या है, वेरिएंस μ2 होता है और मीन आपके पास μ1 डैश होता है। तो आप μ1 डैश निकाल लो, μ1 डैश निकालोगे वो मीन आ जाएगा, और अगर आप इसको μ2 निकालोगे तो वो वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है जब इसको फाइनली निकालोगे इसके एक्सप्रेशन में पुट करोगे तो μ1 डैश ये और वेरिएंस आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसको आपने कंप्लीट करना है। इसके बाद है हमारे पास, इसमें आप क्यूमुलेंट्स कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके पास MXT है और उसका लॉग ले लेंगे, MXT आपको पास पता ही है कि MXT आपके पास ये आ गया है। अगर आप इस MXT का लॉग ले लेंगे तो आपके पास जो है क्यूमुलेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। क्यूमुलेंट्स कैसे आएंगे, मैंने अभी क्या बताया, अगर आप MXT का लॉगरिथमिक ले लोगे तो वो क्यूमुलेंट्स आ जाएंगे। अब उसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लो, t² 2 फैक्टोरियल के, 3 फैक्टोरियल के, 4 फैक्टोरियल के, तो वो आपके पास फर्स्ट क्यूमुलेंट, सेकंड क्यूमुलेंट, थर्ड क्यूमुलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसके क्यूमुलेंट्स आपके पास फाइंड आउट हो जाएंगे। अब अगर हम देखें कि अगर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रॉक्सीमेट कर दें, यानी कि K जो इसमें आ रहा है उसको इन्फिनिटी दे दें और P को 0 दे दें, तो ये हमारे पास जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ना, तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रॉक्सीमेट करेगा अगर K जो है वो इनफाइनाइट हो जाए और P जो है वो 0 हो जाए। तो हमारे पास जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है दैट विल टेंड टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आप ये देखो इसकी अप्रॉक्सीमेशन कैसे निकालनी है। जो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इन दोनों फीचर्स को अगर आप फिट करते हैं, ये आपके पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। इसमें अगर आप ये फिट करते हो कि लिमिट जो हम इन दोनों चीज़ें आपको बताई हैं कि आप अगर इसमें ये फिट करते हो कि P टेंड टू 0 और K टेंड टू इन्फिनिटी और इस सीरीज़ को खोलते हो तो आपके पास ये फाइनल वैल्यू आ जाती है, ठीक है। और वो क्या बन जाती है आपके पास पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का यही तो फार्मूला होता है, e⁻⁻ λ λ⁻⁴x फैक्टोरियल, ठीक है। तो वो आपके पास जो है मींस नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विल टेंड टू द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इफ K टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड P टेंड्स टू 0, ठीक है। एक इसमें आपने छोटा सा आर्टिकल ये करना है, रेफरेंस रिलेशन, दोनों वही वैल्यू कि आपने x+1 की वैल्यू निकालनी है, उसको डिवाइड मीन्स जितनी बार भी मैंने आपको रेफरेंस रिलेशन लिखा है जो एक्चुअल है उसमें x+1 किया है, दोनों को डिवाइड कर दो, जो आपके पास रिलेशन आ जाएगा वो रेफरेंस रिलेशन है। अब उसमें आप पुट करते रहो अलग अलग वैल्यू और डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू आपके पास आती चली जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे टेंड करता है और कैसे मींस उसके अप्रॉक्सीमेट हो जाता है, क्यूमुलेंट्स और मोमेंट्स कैसे निकालते हैं नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, और नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसके 1-2 एग्जाम्पल्स जो है मैंने इस पेपर पे दिए हैं वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने कंप्लीट कर लेना है नेगेटिव बाइनोमियल